Good morning, students. Yesterday we have started the topic the outbreak of the revolution. कि जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, वो शुरू कैसे हुआ था. We have discussed some basic things in last day, in last topic, in which we have discussed a meeting was called by the king Louis XVI, in which he called all the three estate representatives and tried to increase in tax. तो अब वहाँ पे क्या हो रहा था, एक वोटिंग करवाई जानी थी और तीनों को एक एक वोट जो है दिया गया. लेकिन इन्होंने क्या कहा कि थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो थे वहाँ पर 600, और जबकि पहली दोनों कैटेगरीज जो थी वो थी सिर्फ 300 और 300. तो इन्होंने वहाँ पे डिमांड की कि हमें वोटिंग जो है ज़्यादा दी जाए. तो उस समय तो वहाँ पर इन्होंने मना कर दिया कि हम वोटिंग ज़्यादा नहीं दे सकेंगे. तो इसके साथ ही वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि अपनी कोई नई पॉलिसीज जो है बनाई जाएंगी अब. सो नेक्स्ट थिंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड एस्टेट viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On 20th June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. तो एक जगह पर इकट्ठे हुए ये टेनिस कोर्ट के अंदर वर्साइल्स में. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व इन नेशनल असेंबली एंड स्वोर नोट टू डिस्पर्स till they had drafted a constitution for France that would limit the power of the monarch. तो इन लोगों ने अब एक डिसीजन किया कि हम लोग ना इकट्ठे होकर के एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं और हमारी असेंबली तब तक सही करती रहेगी जब तक कि एक देश का संविधान नहीं बन जाता और राजा की जो पावर है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो जाता. देवर लेड बाय मेरब्यू एंड एबीसीज. तो ये दो कैटेगरीज इन लोगों के साथ आई खुल करके. ये कौन थे? नोबेलिटीज से जुड़े हुए जो लोग हैं, और एबीसीज जो हैं ये हैं पादरी लोग जो हैं जो इनके साथ जुड़े. मेरब्यू वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. तो इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी सही इस चीज़ को लेकर के. सेकेंड कैटेगरी वाज एबिसेज, जो कि पादरी लोग थे. ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate, जिन्होंने इसकी सही पहचान जो है बताने की कोशिश करी. तो अब इन दिनों नेशनल असेंबली जो है वो इसी तरह की प्लानिंग्स या जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाना चाहते हैं उसमें बिजी हैं. और उसी दौरान क्या होता है, ए सेवर विंटर हैड मीट ए बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज. आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. तो अब इसी दौरान हुआ क्या, फसलें खराब हो गई, खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ गई, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, बेकरीज के बाहर या दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सामान खरीदने वालों की. तो इस आशंका के साथ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो तो राजा ने अपने सैनिक जो है ना वो पेरिस के अंदर भेज दिए. तो इसी दौरान एक और रूमर्स जो है वो भी फैला, एक और बात जो है फैल गई कि कुछ लोग और भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. जो फसलें खराब करना चाहते हैं. Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked cattocks. They looted hoarded grain and burnt down documents containing
रिकॉर्ड्स ऑफ मिनरल ड्यूज। तो काफ़ी सारे कागज़ वगैरह भी इन्होंने जो है ख़राब कर दिए, जला दिए। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. तो लोगों को देश छोड़ने पे भी मजबूर होना पड़ा कुछ लोगों को यहाँ पे। अब लुइस 16 जो है उसको ये दिख चुका था कि सत्ता जो है अब हाथों में नहीं रहेगी, लोगों में विद्रोह ज़्यादा हो चुका है, तो वो खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया, स्वीकार कर लिया उसने। लुइस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now to be checked by a constitution. On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Death were abolished and lands owned by the church were confiscated. तो जो भी उनके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं या जो भी और उनके साथ लगान वसूली की जाती हैं वो सारी की सारी जो है रोक दी जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा अब आज कि कैसे लोगों के अंदर जो है गुस्सा फूटा। तो इन लोगों ने वहाँ पर उनके घरों को, जो कैरक्स जिन्हें कहा जाता है, जो इनके कैस्टल्स होते हैं, महल होते हैं या रहने के जो इलाके हैं, तो वहाँ पर भी इन्होंने आग लगा दी। उनके मैंशंस जो थे, मैनर जिन्हें कहा जाता था, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ आगजनी के काम किए। तो ये एक तरह से विद्रोह जो है इन लोगों के बीच में हुआ। थैंक यू।